नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी भर्ती में अब तक जो आपके अनुच्छेद से जितने भी सवाल पूछे गए, जितनी भी सालों में जो भी आपके एग्जाम हुए, उनके अंदर जो अनुच्छेद के सवाल पूछे गए वो ओरिजिनल सवाल मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। मैंने क्या किया, जितने भी आपके जैसे आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनके जो भी पेपर हुए उनका स्क्रीनशॉट लेकर इस मोड के अंदर यहां पर आप देखोगे इस प्रकार आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। मतलब जितने भी स्क्रीनशॉट है उनको एक पीडीएफ में अरेंज किया और यहां पर आपके सामने ये पीडीएफ रखी है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इस पीडीएफ से आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल चिराग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता होगा आज आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आपका शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहां पर इस टॉपिक से भी बहुत सारे सवाल हूबहू आपको देखने को मिले। अभी आप जैसे पूरा टॉपिक तो यहां पर पढ़ोगे नहीं, तो यहां पर आपको वही सवाल देखना है जो अब तक जैसे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो सारे सवाल मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए जिसमें मैंने पंचवर्षीय योजना के जो अब तक आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए थे वो सारे सवाल करवा दिए। इसके साथ जनगणना के जो भी सवाल पूछे गए थे, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के अंदर, वो मैंने करवा दिया। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो चैनल में जाके देख सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसकी अलग से प्ले लिस्ट भी मैंने बना दी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला सवाल क्या है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको जल्दी जल्दी बताने वाला हूं क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सवाल रहेगा और उसका आंसर रहेगा। इसके बाद में अगर आपको डिटेल वाइज चाहिए तो यहां पर आप इसका खुद आराम से सर्च करके देख सकते हैं। इसके बाद में जैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एसएससी या रेलवे के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो यहां पर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनसे आपको पता चलता है कि किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों का क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है और कौन सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उस मिस्टेक को आप सुधार पाओगे और अपनी स्पीड को दोगुना कर पाओगे। तो अगर आप भी टेस्ट सीरीज यहां पर लगाना चाहते हैं तो मैं यहां पर आपको रिकमेंड करता हूं टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज। अभी इनका एक सेल चल रहा है जिसके अंदर बहुत कम कीमत पर आपको टेस्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप ये पास प्रो परचेज करते हैं तो यहां पर इसके अंदर आपको 1,50,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे 700 प्लस एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और यहां पर 22.5 लाख एक्टिव यूजर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे और ये आपको 12 प्लस अलग अलग भाषाओं में देखने को मिल जाएगी। इसके साथ यहां पर 800 प्लस एग्जाम की टी सीरीज भी आपको मिलती है। ठीक है, और अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग यूज करते हैं तो यहां पर 12% की एक्स्ट्रा आपको छूट भी इसके अंदर मिल जाएगी। इसके साथ आप देख सकते हैं पास प्रो और पास प्रो मैक्स के अंदर क्या क्या फर्क है। पास प्रो के अंदर आपको 1,50,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ एक्सेस टू प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, ठीक है, और यहां पर एक्सेस टू प्रो लाइव टेस्ट वगैरह ये मिल जाएंगे। अनलिमिटेड रियल टाइम मोड के साथ आप ऑल टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ यहां पर पास प्रो मैक्स के अंदर आपको रैंकेड टेस्ट सीरीज मिलेगी, 10,000 प्लस स्टडी नोट्स मिलेंगे, रियल टाइम डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा और यहां पर 1,50,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे विद रियल टाइम मोड के साथ। ठीक है, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिलेंगे, यानी बहुत सारी सुविधाएं इसके अंदर मिलेगी। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेज और यहां पर नोट्स नहीं बनाना। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके साथ यहां पर अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करें तो यहां पर 10 आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके साथ यहां पर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आप किसके अंदर वीक है और किसमें आप होशियार है। ठीक है, इसके साथ यहां पर आपको पता चलेगा लाइव क्विज आपको मिल जाएगी। इसके साथ टॉप रैंकर से यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप अपने आप को टॉपर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, रैंक प्रेडिक्टर का पता चलेगा और यहां पर जितने भी आपको टेस्ट मिलते हैं उनको आप रियल टाइम मोड में दे सकते हैं। तो अगर आप भी यहां पर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। अगला सवाल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 तो भारत के लिए महान्यायवादी से संबंधित है। इसके बाद जो अगला सवाल था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 51A। ठीक है, अभी आप अगर इस वीडियो को पूरा देखकर जाते हैं और एग्जाम में अगर इन्हीं सवालों से कोई सवाल आपको देखने को मिल जाएगा तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने एक बार उनको देख लिया है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 71 इसमें सही जवाब हो जाएगा। संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद, ध्यान रखना, 112 में दी गई है। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 19(1) इसमें सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकारों को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया है? तो अनुच्छेद 300(a) इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकारों को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया है? तो ये तो सवाल वापस रिपीट हो गया, अनुच्छेद 300(a) इसमें सही जवाब होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में उसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो अनुच्छेद 17 इसमें सही जवाब होगा। इसके बाद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 51। ये बार बार सवाल रिपीट हो गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1। फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा स्पीडली पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय है, तो यहां पर आपको क्या करना है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए क्योंकि उसके ऊपर इंपॉर्टेंट नोट्स व पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाता हूं। इसके बाद में भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का, ध्यान रखना, 1/10वां भाग है। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? तो अनुच्छेद 63 इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? तो अनुच्छेद 137 इसमें सही जवाब होगा। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए? तो ध्यान रखना, दोनों, 1 और 2, यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। इसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद आपका 29 हो जाएगा। इसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 149 आपका सही जवाब होगा। इसके बाद में भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 72 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 148 इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में उपाधियों का अंत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 इसमें आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद में भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी ऑफ जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 76 इसमें सही जवाब होगा। इसके बाद में संविधान के भाग 4 के में संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद, ध्यान रखना, 168 से 212 राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। ध्यान रखना, 168 से 212। इसके बाद में अगला सवाल आपका, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 239(2) आपका सही जवाब होगा। इसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? रिपीट हो चुका है, अनुच्छेद 18 इसमें सही जवाब होगा। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279(a) के अनुसार जीएसटी परिषद जो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे? तो ध्यान रखना, 1, 2 और 3, ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व या वित्त प्रभारी, इसके बाद वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। इसके बाद में अगला सवाल आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के समाधान की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 161 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित है, तो ध्यान रखना, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21(a) इसमें सही जवाब होगा। इसके बाद में ध्यान रखना, 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4(a) के अनुच्छेद 51(a) में सूचीबद्ध किया गया है। इसके बाद में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 और 24 इसमें सही जवाब होगा। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी है तो अनुच्छेद 5 से। इसके बाद में
भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी 5 अनुच्छेद है, ठीक है। इसके बाद में भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। इसके बाद में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्ता शासन वाली एक संस्था। इसके बाद में अगला सवाल है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार, ध्यान रखना ये तो वापस वही सवाल रिपीट हो गया। इसके बाद में अगला सवाल है भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या 395 दी गई है मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। इसके बाद में भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 153 से 167। इसके बाद में अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21। इसके बाद में आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21। इसके बाद में अगला सवाल आपका भारतीय संविधान के मूल लेख में ध्यान रखना 395 अनुच्छेद है। इसके बाद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया? तो अनुच्छेद 17 इसमें सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को समाप्त कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 32। इसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो 43 बी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 155 इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 इसमें आपका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अनुसार एक नागरिक को कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। इसके बाद में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की समाधान शक्ति और कुछ मामलों में राज्य में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेख है? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 161। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है। इसके बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। इसके बाद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है? तो 79 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 176। इसके बाद में ध्यान रखना अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। इसके बाद में अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो है समानता का अधिकार। इसके बाद में जो अगला सवाल है आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए? तो अनुच्छेद 51 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। इसके बाद में वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 19। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है। इसके बाद में जो अगला सवाल है 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 2002 में जोड़ा गया। इसके बाद में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सर्जन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 169 हो जाएगा। इसके बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(1) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। इसके बाद में अगला सवाल है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A। इसके बाद में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में भी वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 129। ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो अनुच्छेद 25 और 28। ठीक है। इसके बाद में 25 से 28 हो जाएगा। इसके बाद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो 51A। काफी ज्यादा बार रिपीट हो चुका है, अच्छे से देख लेना। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? 51A। इसके बाद में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो 79 से लेकर 122। इसके बाद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो अनुच्छेद 19 से 22। इसके बाद में
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20। इसके बाद में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा, ध्यान रखना, 500 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? तो ध्यान रखना 395। इसके बाद में ये अलग सवाल आगे। इसके बाद में अनुच्छेद 21A, ध्यान रखना, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से है। ठीक है। इसके बाद में भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 15। ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के लिए अधिकार की गारंटी देता है, यानी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 इसमें सही जवाब हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत का संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया है? तो 21A इसमें सही जवाब होगा। इसके बाद में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सत्ता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 356। इसके बाद में आज का अंतिम सवाल आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो 51A इसमें आपका सही जवाब होगा। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी अनुच्छेद से आपके सवाल पूछे गए थे RRB NTPC में, वो मैंने करवा दिए। इसके साथ यहां पर पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको पंचवर्षीय योजना और जनगणना के सवाल भी करवा दिए और इनके अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिए। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जितने भी सवाल करवाई है उनको आप एक बार रट लेना, क्योंकि हूबहू एग्जाम में आपको इनसे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है। अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए। ठीक है। वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा और उसके संबंधित नया वीडियो भी लेकर आऊंगा। ठीक है। तो ये हो गया। और ये चीजें कब तक संभव हो पाएगी कि भाई नेक्स्ट वीडियो आएगा? तो अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो ही अगला वीडियो यहां पर आ पाएगा। ठीक है। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, जो भी मैं सवाल करवाता हूं एक बार उनको बस देख लीजिए। ठीक है। देखने मात्र से आपके बहुत सारे सवाल एग्जाम में सही हो जाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।